हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे थे जो कि है लेबर इंस्पेक्टर का, और जिसका पोस्ट कोड था 689। ठीक है, तो इसके कल हमने 100 क्वेश्चन के करीब डिस्कस कर लिए थे। बाकी उसके बाद जो था वो करंट अफेयर का सेक्शन था जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये 25 नवंबर 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, तो इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके बाद जो होता है रीजनिंग सेक्शन आता है। तो जितने भी क्वेश्चन बचते हैं इस सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियोस में मिल जाएगा, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस वीडियो के, तो आप एक बार वो भी देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 114 का जो आंसर है, मैं रीजनिंग के तो आपको सिर्फ आंसर ही बताऊंगा, बाकी आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लेना जैसे भी इनके आंसर निकलेंगे। तो 114 का ऑप्शन डी है। 115 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, और 116 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। 117 का भी ऑप्शन डी राइट आंसर है, और 118 का ऑप्शन सी है। 119 का राइट आंसर ए है। 120 का राइट आंसर डी है, और 121 का, बाकी यहाँ से जो है कि HPG के शुरू हो जाती है। तो इन्हें डिस्कस करते हैं कि कसौली के निकट सनावर में लॉरेंस आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो ये हुई थी कसौली के निकट सनावर में लॉरेंस की स्थापना, ये हुई थी सॉरी तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1847 में हुई थी। ऑप्शन क्वेश्चन सेकंड 122, बाबा बनारसी दास किस राज्य में प्रसिद्ध संत थे। तो इसका जो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये जो थे सिरमौर में प्रसिद्ध संत थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामृत्युंजय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो ये स्थित है मंडी में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट जुनगा में स्थित है, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्राचीन समय में अधिकांश पहाड़ी लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलारियन भाषा बोली जाती थी। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा सेना अधिकारी सेना का स्टाफ प्रमुख बना। तो इसका जो एक वीडियो में हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एन शर्मा, जो कि भारतीय सेना के 15वें प्रमुख बने थे। हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष प्रथम राष्ट्रीय गीत शीत खेल आयोजित हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है 127 का ऑप्शन बी 2000 में हुए थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्या स्टॉक्स। और आप एक अगर कि जो प्रथम पुरुष स्पीकर थे, अध्यक्ष पुरुष भी ना बोलें, कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष कौन थे विधानसभा के। तो अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में सतलुज पर सेतु नहीं है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे जो है सतलुज पे पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1926 में नाहन में महिमा लाइब्रेरी किसने स्थापित की थी। तो जो ये की थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अमर प्रकाश ने की थी। और बाकी इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महिमा लाइब्रेरी है वो कहाँ है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी जगह है। तो ये नाहन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्तर तारिक ए रियासत चंबा पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो ये पुस्तक लिखी थी, ये लिखी थी गरीब खान ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। बाकी एक किताब थी कि मुख्तर तारिक है रियासत सिरमौर, तो जो वो बुक लिखी थी वो लिखी थी रंजोर सिंह ने। बाकी जो रियासत चंबा है ये लिखी थी गरीब खान ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी कस्बे के मध्य में किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापित की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हृदय राम की स्थापित की है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोकरे का धान हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस घाटी की प्रसिद्ध फसल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर है पब्बर घाटी की, जो कि शिमला में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथप्पा जागड़ी परियोजना की मुख्य सुरंग कहाँ से निकलती है? तो जो ये निकलती है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रतनपुर से मंगलपुर, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में किस खड्ड के किनारे मछली प्रजनन के लिए देओली फार्म स्थित है? तो आपको पता है कि जो देओली फार्म है एशिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादन प्रजनन फार्म है और जो कि बिलासपुर में पड़ता है। तो बिलासपुर में किस नदी के किनारे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अलीखड्ड के किनारे। और अगर आप कमेंट करिए कि अलीखड्ड किस बड़ी नदी की सहायक नदी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट कर दिया करो, मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट में ही दे दिया करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान द प्रिच वैली ऑफ हिमाचल के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है राजगढ़, जो कि सिरमौर में पड़ता है, तो इसे पिच वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक औद्योगिक केंद्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्की नहीं है, क्योंकि सोलन भी है, बरोटी वाला भी और परमाणु भी है, लेकिन अर्की एक औद्योगिक केंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर में सरयू मेला किसको समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये हडिम्बा देवी को समर्पित। बिलासपुर का जो सरयू मेला है ये हडिम्बा देवी को समर्पित है। और हडिम्बा देवी का कई बार मंदिर भी पूछा जाता है। तो ये जो मंदिर है ये पड़ता है मनाली में, ठीक है, कुल्लू मनाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा बलखुराम म्यूज़ियम स्थित है? तो बाबा बलखुराम जो म्यूज़ियम स्थित है ये स्थित है शिमला में। और आपको पता है कि वही बलखुराम जी थे जिन्होंने जो सुरंग बनी थी कालका टू शिमला, उसको कहा जाता है कि इन्होंने छड़ी से ही माप दिया था। तो यही बलखुराम जी है, वो इन्हीं के नाम पे एक म्यूज़ियम बनाया गया है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में बुंडा उत्सव संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो बुंडा उत्सव संबंधित है वो परशुराम जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी खैरागढ़ी स्वतंत्रता आंदोलन में कहाँ शामिल हुई थी? तो जो ये हुई थी लखनऊ में शामिल, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1986 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम चेयरमैन कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बंदा बैरागी से करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चंबा के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा राज्य का उल्लेख करने वाला प्रथम इतिहासकार था? तो जो था फरिश्ता था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। खीर गंगा गर्म पानी का सोता कहाँ स्थित है? तो जो ये स्थित है ये कुल्लू में स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। रात्रि में महिलाओं के नियोजन, तो यहाँ से जो होते हैं कि वो जो लेबर लॉ है इसी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो देखते हैं कि पिछले एग्ज़ाम में कि इसमें कितने क्वेश्चन आए थे लेबर लॉ से, क्योंकि लेबर इंस्पेक्टर का ये पेपर है। तो बाकी एक और लेबर इंस्पेक्टर का पेपर मेरे पास है, तो वो भी मैं आपको 1-2 दिन में, मतलब 3 तारीख से पहले आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले उसे ज़रूर एक बार देख लेना। तो जो क्वेश्चन है कि रात्रि में महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कारखाना अधिनियम 1883, तो 83, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, कारखाना अधिनियम 1883 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986 उदाहरण है? तो जो ये उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर है वह संरक्षित श्रम विधायन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटेक्टिव लेबर लेगिलेशन। तो अगर आपको आपके पास ये मतलब कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है लेवल लो के लिए, तो आप मेरे को कमेंट करना, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा जो कि मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन ये है कि उसका जो मीडियम है इंग्लिश है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश सही है तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हो। तो अगर किसी को चाहिए हुआ जो वीडियो को पूरा देखेगा वो कमेंट करेगा ही, तो आप कमेंट कर देना उसे, तो मैं कमेंट में ही उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अधीन निश्चित न्यूनतम वेतन डैश में कम से कम एक बार पुनरीक्षित किया जाना चाहिए? तो जो 148 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजीकृत श्रमिक संघ अपने सदस्यों से इस रूप में राजनीतिक निधि एकत्रित कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है।
जिसे इंग्लिश में पढ़े सेपरेट फंड फ्रॉम इंटरेस्टेड मेंबर्स, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा श्रम विधान केवल केंद्रीय कार्यान्वयन तंत्र द्वारा लागू किया जा सकता है? तो जो 150 का राइट आंसर है वो भी ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो जो लेबर लॉ से यही 5 क्वेश्चन आए थे। बाकी इसके बाद बाकी फिर भी आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हो कि आपको देख के जाने चाहिए कि लेबर लॉ के बारे में क्वेश्चन, क्योंकि जो इन एक्ट के बारे में क्वेश्चन जो भी है, तो कि क्योंकि हो सकता है कि जो अब एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दे, 10 कर दे या 15 कर दें, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको पढ़ के ही जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंग्लिश सेक्शन शुरू होता है 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अब एग्ज़ाम में काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं कि चाहे एक आ रहा है चाहे दो आ रहा है, लेकिन आ ही रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि 151 कि हरास बाय ए फिक्स्ड आइडिया, तो इसके लिए जो एक वर्ड है वो ये है कि ओवेस्ट, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज़ फाउंड इन इन्फ्लिक्टिंग ऑफ पेन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सैडिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एम्बिवेलेंस। तो तीन ही थे जो इन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे थे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन्होंने मिस स्पेल्ड है, तो इसमें जो सही स्पेलिंग है वही बताना है। तो क्योंकि ये जो एग्ज़ाम था ग्रेजुएशन लेवल पे था, थोड़ा इसका जो लेवल था वो टफ भी था। बाकी जो जैसे अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है मीरपुर बोर्ड के कि मिसस्पेल्ड वर्ड को चूज़ करना है, तो वो थोड़े आसान पूछा जाता है, लेकिन इसमें थोड़े टफ है। तो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन 154 में जो राइट है वो है सेसेशन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नहीं मतलब जो कि इसमें बोला है कि इन्होंने जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो चूज़ करना है, तो इसकी जो ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग गलत दे रखी है, बाकी जो सही है, बाकी ABC की स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तो इन्होंने इसकी स्पेलिंग गलत दी है, बाकी स्पेलिंग सारी सही है BCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 156 का में 156, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी की स्पेलिंग गलत दे रखी है, बाकी स्पेलिंग सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स, तो इसमें जो कि जो इसके लिए एक तरह से कि इसे बोल सकते हैं कि सिनोनिम्स ही है। तो देखते हैं कि 157 का राइट आंसर क्या है। तो एम्पलीट्यूड का जो राइट आंसर है 157 का वो है ऑप्शन बी राइट आंसर, तो एबोरेंस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, एविंस का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रिविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोचियल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेलवे स्टेशन वास, जो ये जो यहाँ से क्वेश्चन 160 से 162 तक है, इनमें इन्होंने बोला कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करने हैं, कि जो सही यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा वही चूज़ करना है। तो 160 का जो राइट आंसर है कि द रेलवे स्टेशन वाज डैश इनटू डार्कनेस, तो इसका जो 160 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्लंग्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग विटनेस डैश सीन्स, तो इसका जो राइट आंसर है 161 का वो है ऑप्शन बी टूमलेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी कुड नॉट गेट डैश हर डिसअपॉइंटमेंट डैश हैविंग बीन रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू, तो 162 का जो राइट आंसर है वो है सी की ओवर और एट, कि शी कुड नॉट गेट ओवर हिज डिसअपॉइंटमेंट एट द हैविंग बीन रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू। बाकी जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है वो होता है हिंदी सेक्शन शुरू। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो युग्म है कि इसका सही अर्थ बताना है कि नेक्स्ट 163 कि कंकाल और कंगाल युग्म शब्द का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कि ठठरी और निर्धन, कि आपको पता है कि जो कंगाल है निर्धन होता है। बाकी आप ये थोड़ा आसान था, क्योंकि आपको कंगाल अगर आपको पता है कि कंगाल बोलते हैं कि कंगाल हूँ, तो गरीब के लिए यूज़ होता है वर्ड, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाविधि में समास है, तो यथाविधि में अगर आपने पढ़े होंगे समास, तो ये काफ़ी इजी समास था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर है अव्ययभावी समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है, तो 165 का सी राइट आंसर है झगड़ा लगाना। तो मैं आपको बता दूं कि HPSSC में अगर आपको बाय चांस की मार्क्स नहीं आते, आपने नहीं पढ़ा और आप एग्ज़ाम में बाय किसी कारण पढ़ के नहीं गए हो, तो आप
आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको समास नहीं आता है तो आपने दो समास तो मतलब नहीं लगाने एग्ज़ाम में, आपने दो आंसर पे टिक लगाना है कि आपने लगाना है अव्ययभावी पे, अव्ययभावी समास पे टिक, या फिर आपने तत्पुरुष समास पे टिक। क्योंकि रेयर ही चांस होता है कि HPSSC जो है कि इनसे बाहर समास पूछता है। इन दोनों में से जो भी समास पूछता है, इन दोनों में से मैक्सिमम एक ही आंसर होता है, या फिर अव्ययभावी होता है या फिर होता है तत्पुरुष समास। अगर आपको नहीं आता है तो आपने आप फिर अव्ययभावी लगा देना है या फिर आपने तत्पुरुष लगा देना है, दोनों में से एक लगा देना है। तो अगर तुक्का सही लग गया दोनों में से, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं दो में से तुक्का सही लगने के, तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन की आड़ो हाथे लेना मुहावरे, आड़े हाथों मुहावरे का अर्थ है। तो 165 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर है कि झगड़ा लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 कुल का उपसर्ग बनता है। तो जो कुल का उपसर्ग बनता है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदर का प्रत्यय बनता है। तो जो सुंदर का प्रत्यय बनता है उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द है तो 160 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ई दुरावस्था, जो इसमें सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन गृहस्थ का विपरार्थक है। तो गृहस्थ का जो विपरार्थक है वो है 169 का बी सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद है। तो प्रत्युत्तर का जो संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन बी राइट आंसर प्रति प्लस उत्तर। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो एक और है वो मैं आपको कल आपके साथ डिस्कस कर दूंगा एग्ज़ाम, जिसका पोस्ट कोड तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो भी लेबर इंस्पेक्टर का पेपर है, और शायद उसके अलावा मेरे पास एक और लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। तो जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।